हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। यार बंद करना उसे। हेलो, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, सेम टू यू। हेलो, ए स्टूपिड, क्या चल रहा है? तुम सूर्या को फोन दो। ये सुन, भैया का फोन है। सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहा है मुझे यार? क्या पता था कि देख, भैया का ला। फोन आ जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। ए सूर्या, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय ब्रदर। और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट थोड़ी देर में तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम ठीक तो हो ना? या आई एम फाइन। अच्छा, पहले फोन किसने उठाया था? वो मेरा दोस्त है, मनु। वो नींद में फोन उठाया ना, इसलिए। बेवकूफ। ठीक है, ओके 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 भैया। ओह, तू एक दिन मुझे मरवा के ही छोड़ेगा ना? मुझे क्या पता था कि भैया का फोन आ जाएगा। मैं तो अपने सपने में गुम था। बड़ा आया। सपने देखने के अलावा तुझे कुछ आता भी है क्या? तेरी तरह मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है ना, जो मुझे हर महीने पॉकेट मनी भेजता रहे। मुझे ऐसे ताने मारने की जरूरत नहीं है, उसी से इतने बड़े शरीर को संभालता हूँ। ओ हो, एक एक पैसा वापस कर दूंगा। तू देखना, एक दिन मेरा भी समय आएगा। गुड बाय। ओके, गुड बाय। मैं भी देखता हूँ वो दिन कब और कैसे आएगा। अरे यार, तू ऐसे कैसे बात कर रहा है? और एक दिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तो तुझे तो कभी नहीं भूलूंगा। और जब तू बुढ़ा हो जाएगा तो तुझे मैं ही संभालूंगा। थोड़ी परेशानी तो होगी। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। रहने दे यार। जब घर में राशन भरने की बारी आती है ना, तो चाइनीज खाना ही याद आता है। समझ गया ना तू? चाइनीज खाना बनाना कितना कष्टदायी है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। खाएगा जो मजा लेगा इसका। पुष्पा, मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ यार। एक मिनट, ये टोफू का सूप बना रहा हूँ। मेरी बातों को मत काट यार। चाइनीज सूप बना रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। शंघाई का स्पेशल। सुनो, जब मैं चाइना में काम करता था तो चाइना का प्रधानमंत्री मेरे हाथों का खाना खा के उंगलियां चाट जाते थे। उनके बारे में तुझे और बताता हूँ। मुझसे ABCD सीखते थे और मुझे उन्हें सिखाना पड़ता था। उन्हें नींद तब तक नहीं आती थी जब तक वो मेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना न खा ले। अब मेरे बिना उनका क्या हाल होता होगा। शायद तुम एक और बात भूल रहे हो। वहाँ इतनी लंबी लंबी छोड़ने के बाद शुक्र मानो उन्होंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना तुम्हारी ABCD में ज्यादा समय नहीं लगता। और उसके बाद तुम्हारा कितना टेस्टी सूप बनाते, समझे? इसीलिए कहता हूँ लंबी लंबी छोड़ना बंद करो और यहाँ पर ध्यान दो, समझे क्या? मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। तुम बहुत समझदार हो। चलो नाश्ता लगाओ, बाहर हूँ मैं। सुनो, मैं तुमसे कब से बोल रहा हूँ कि लेडी कुक को खाना बनाने के लिए रख लो। आज ये खाना है, कल वो खाना है। मुझे जो आता है मैं बनाता हूँ। लेडी कुक की जरूरत नहीं, काम करो तुम। फालतू की बकबक। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है? गर्मा गर्म चाइनीज तैयार है सर। दिस इज बॉइल्ड आलू, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे आलू नहीं पसंद। रुकिए एक मिनट। और क्या है? दिस इज स्पेशल आइटम ऑफ शंघाई पुष्पा, टोफू का स्टू विद ड्राई आलू मसाला। I mean दाल और सब्जी। अरे यार, तुम रोज रोज एक ही तरीके का खाना क्यों बनाते हो? सर अभी और भी है, ये देखिए सर, इसे कहते हैं आलू फिंगर चिप्स। ओह, इसमें तुमने कौन सी नई चीज बना ली? जस्ट मिनट, इसे पकड़िए। अबे क्या यार, इसे पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए हो तुम। इसे मेरे भैया ने रखा है। काम करके थक जाता हूँ। ये लो। ये क्या है? ये है आलू मिल्क शेक। इतना अच्छा खाना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं क्या क्या करूँ सर, खाना बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है। मैं बाहर जाके सामान लाऊंगा तभी तो बनाऊंगा ना। इसमें मैं क्या करूँ? मैं एक काम करता हूँ, within 2 hours मैं जाके सामान लेकर आता हूँ। आप लोगों के लिए कुछ लाना तो फिर इसे कुत्तों को खिला देता हूँ। ये खाना तुमने कुत्तों के लिए बनाया था? तो और क्या करूँ, आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आया। तो ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं जाके जल्दी आता हूँ। हे भगवान, पैसे कमाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। इसके पहले मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। हाय, आई एम शंघाई पुष्पा। हाँ,
ये है जीरे का पैकेट, ये है राई का पैकेट, ये रहा आटा और रवा, और ये है चने की दाल, लड्डू वाला बेसन, चाय पत्ती और साथ में नमक। हाँ, ये सब सामान है, और ये माचिस की 2 डिब्बियाँ भी। कुल मिला के इन सभी सामानों का 1200 रुपया बनता है। इतने से सामान के सिर्फ 1200 रुपए? हाँ, सिर्फ 1200 रुपया ही दे दीजिए। ओह। अब जल्दी कीजिए। ये लो तुम्हारे पैसे। 200? हाँ चलो, 200 में भी काम हो जाएगा। अच्छा, अगली बार हॉर्लिक्स और बूस्ट की बोतल भी लेके आना। हाँ, आपकी डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ? ऐसा है, मैं उतना ही सामान लेकर आ सकता हूँ कि जितना मेरी टोपी में आ जाए। ये फोटो किसकी है? कौन सी फोटो? अब नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। बाय। ओके, ऐसे लोग तो कभी कभी आते हैं। पुष्पा, अरे पुष्पा, पुष्पा, इधर है तू? अरे किधर है? हमेशा कान में हुंडरू डाला रहता है। सुपरमार्केट का बिल इतना ज्यादा क्यों आया? मुझे क्या पता। ये रहा सुपरमार्केट का बिल। देख सारा सामान कहाँ रखा है, मैं अभी चेक करता हूँ। यहाँ भी नहीं है। अरे सारा सामान किधर रखा है, बता। दिस इज टुडे स्पेशल आलू की बिरयानी। क्या चल रहा है यहाँ पर, बताओ मुझे। विनायक सर ने सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है, इसलिए सब कुछ मुझे ये संभालना पड़ता है, समझे तुम? इस महीने का इतना बिल आया कैसे, पूछो जरा इससे। आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे मैं सारा सामान होटल में बेच के आता हूँ। इतने साल काम करके बस यही सुनना रह गया। इतने अच्छे शेफ की कोई इज्जत नहीं। वाह जी वाह, क्या जमाना आ गया। अच्छा, इतने सच्चे हो तो एक बात बताओ, इतना सारा सामान ले आए तो फिर गया कहाँ, बताओ मुझे। मैं तो कब से बोल रहा हूँ खाना बनाने वाली को यहाँ काम पे रख लो। ये तो विनायकर नायकर के नाम पे बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा है, सच कह रहा हूँ। पूछिए इससे। आज ही सुबह सुबह बड़ी बड़ी हाक रहा था कि मलेशिया और सिंगापुर में मेरे खाने के चर्चे हैं। ये मत भूलो, ये बहुत बड़े और सम्मानित परिवार से हैं। लोग इनकी परंपराओं की मिसाल देते हैं, तुम क्या जानोगे? हाँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये सब। हमारे बस की है, इसका पता नहीं। देखिए सुनिए, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, समझे? ये मेरा खास दोस्त है, ये भी अपनी राय दे सकता है। विनायक सर ने जैसा कहा है वैसे ही करता हूँ मैं। हाँ। ये लो, सर ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए तोहफा भेजा है। इसने भी क्या किस्मत पाई है। हर महीने खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं, हर जन्मदिन पर महंगे से महंगे तोहफे मिलते हैं। खैर, मैनी मैनी हैप्पी क्रिसमस और साथ में दीपावली की शुभकामनाएं। तो फिर और क्या बोलूं? हैं? ये देखो, इतने महंगे महंगे तुम्हें तोहफे मिलते हैं, हम सबसे तो तुम ये भी शेयर करोगे? बिल्कुल नहीं। नहीं करोगे? आई एम एडवोकेट चुनालाल, मैं आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता हूँ। सर, आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? क्या बोलूं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, मैं तो कई सालों से इन सभी कोर्टों में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये कौन है? ये जमीला है। ओह, आपको पहले सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तुम एक काम करो, वकील साहब के साथ जाओ और दूसरे ऑफिस का काम समझा दो, और याद रहे अच्छी तरीके से समझाना। इन्हें जगह तो पता है ना? थैंक यू। आइए चलते हैं जमीला जी। वैसे मुझे वकालत करना बहुत अच्छा लगता है और वो भी अगर आपके जैसे खूबसूरत लड़की का साथ हो तो। यू नॉटी, सच में तुम्हारे हाथ तो बहुत ही मुलायम है। ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें हाँ, मेरे ही छोड़िए। हाथ में रहने दो ना, छोड़िए please। ना। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बदतमीज का इसने इडियट। तो दिन में ही तारे दिखा दिए। बड़ा है लड़की को छेड़ने वाला, गधा कहीं का। मैं तो बस प्यार से बात कर रहा था। हेलो, हाँ क्या? ए, अब इस तरफ से फोटो लो। सर एक एक्शन में पोज लेंगे, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दूंगा। इस टेबल पे इसे लेटाकर उस पे चढ़ जाइए। सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो लड़की को क्यों छेड़ रहे थे, बता। अरे सर मेरी उम्र तो देखिए कम से कम। ये विजिटिंग कार्ड को पहचानते हो? ये तो मेरा ही है सर। इस कार्ड की वजह से आप मुझे मार नहीं सकते सर। हाँ, ऐसे कार्ड मैं कितने लोगों को देता रहता हूँ सर, ना जाने मेरे कितने क्लाइंट्स हैं सर। किसी को प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, किसी को फैमिली का प्रॉब्लम, किसी को डिवोर्स का प्रॉब्लम। अगर मुझे कुछ करना होता ना सर तो मैं उनके साथ भी कर लेता। क्या है? नमस्कार सर, मैं सूर्या, ये मेरे फैमिली वकील है सर। वाह, क्या बात है। अभी तक क्लाइंट को छुड़ाते हुए वकील को आते देखा है, पर आज तो वकील को छुड़ाने क्लाइंट आया है। बताओ इसने क्या किया है? क्या सर? कार में अकेली लड़की देखकर उसे छेड़ने लग गया। इनको इस उम्र में रत्ती भर भी शर्म नहीं आई ऐसा कांड करने में। ये सच है ना? तुम इसे छुड़ाने आए हो? कवर में टांग बुड्ढा हुआ है जो वहाँ।
ये देखिए, आपकी शिकायत पे हमने तुरंत इसे पकड़ लिया। देखिए ना, और इसे अच्छे से समझा भी दिया। पर सर ये वो आदमी नहीं है जिसने मुझे क्या? छेड़ा। सर ये वो नहीं है। ये नहीं? वो आदमी तो कोई और ही है सर। हाँ। मेरे ऊपर जाने के बाद आ जाती। ये ऐसे मत बोलिए, वो आदमी तो बिल्कुल जवान था, बिल्कुल आप जैसा। क्या उसका हुलिया आप मुझे बता सकती हैं क्या? कद में थोड़ा लंबा था। उसने ये भी बताया कि वो बाहर कई देशों में काम कर चुका है और अभी भी आता जाता रहता है। और हाँ, आलू की बिरयानी की बातें कर रहा था। निकल जा यहाँ से। अगर घर के आसपास भी दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं समझा? हाँ, मैं समझ गया। अच्छा है आपने चाइनीज कुकिंग वाले का अपमान किया है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप चाइनीज खाने के लिए तरसेंगे और मेरे जैसा बनाने वाला नहीं मिलेगा। ये मेरा श्राप है मेरा। तू यहाँ से निकलता है कि मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं? चल निकल यहाँ से, भाग अरे जा। चुप कर। तुम जैसे वकील गलियों में घूमते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ काम के लिए तड़प रहा हूँ? अरे एक दिन तुम लोग जरूर निकल यहाँ से। पछताओगे। हाँ जा रहा हूँ। अगर हाथ जोड़ के भी बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगा। एफिडेविट बनाता तो देखो इसकी शाम तक आ जाएगा।